कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। फिर सऊदी अरेबिया में एक हमारा दोस्त मिल गया, ऐसा सिख था वो। उनको भी 2 साल तबलीग की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुसलमान हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। और वो जब पूछता था सवाल और हम अपने आप को छुपाते थे कि हाँ। नहीं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना भी हराम है। अगर ये बोलूंगा कि मांग सकते, यार ये पता था आपको? हाँ पता था ना, छुपा रहा था मैं। बदबख्ती ये थी कि हम अंदर अपने चोर छुपाए बैठे थे और बाहर हम हक बता रहे थे। वो मेरे दिमाग में ऐसा घुस गया उस वक्त कि यार इसको मैं समझा रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांग सकते, कोई भी शख्स से नहीं मांग सकते। और हम कल्लत हीलाती अंता वसीलाती अदरिकनी या रसूलल्लाह नाउज़ बिल्लाह, ये हम उसकी बहुत ज्यादा तरकीब दिलाता था। 2 साल तो ये बाबे उल्टा दिए। अच्छा। और अगले 3 साल में ये जो खिलाफत और मुल्कियत वाला मुकदमा था सारा, फिर ये समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो अजीज दोस्त, मेरे पीर साहब भी अगर सुन रहे हैं, उनको भी अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए। मैं तो ये बस तौहीद और कब्र की बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद सरफराज भाई। जी सरफराज भाई किधर से आए हैं? जी, मैं अभी सऊदी अरेबिया से ताइफ से हूँ और पाकिस्तान में फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद से। अच्छा जी, ये बताएं कि आपका जो पहले मसलक था, फिरका था, वो कौन सा था? ये हम सिलसिला नक्शबंदिया से कट्टर किस्म के सूफीज़म को फॉलो करने वाले बंदे थे हम। बरेलवी। सिलसिला नक्शबंदिया से जो तल्लुक था, तो इंजीनियर साहब तक कैसे पहुंच गए? जी, हमारे उधर ताइफ में एक दोस्त हैं डॉक्टर शाह साहब। अच्छा, वो इनको थोड़ा सुनते थे ठीक है। और मैं कुछ थोड़ा कट्टर किस्म का सूफीज़म को फॉलो करने वाला था। उनका समझ लो उधर छोड़ा हुआ एक बंदा था जो लोगों को बताता कि ये जो हमारे सिलसिला नक्शबंदिया में आप आओ, अल्लाह की तरफ हम आपको लेके जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताते हैं, हक बात है, क्योंकि मैट्रिक के बाद से हक की तलाश में रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन हर रमज़ान में एतिकाफ़ की भी सादत मिलती रही माशाल्लाह। और उसके बाद सऊदी में भी मस्जिद नबवी में भी अल्हम्दुलिल्लाह को 10-12 साल किया। अच्छा। उससे पहले जब पाकिस्तान था जब भी, तो देवबंदी की मस्जिद में पहला एक एतिकाफ़ हुआ। उधर वो जमात आती थी तबलीग के लिए, तो हमारे मोहल्ले में ना ईसाइयों का एक चर्च भी था। उधर मैंने ये पहला सवाल उठाया कि आप उधर भी थोड़ी तबलीग करें, तो उन्होंने तो नहीं मानी थी। लेकिन बाद में फिर मैंने एक मेरे दोस्त थे ईसाई थे, पादरी से रब्ता किया, तो हर संडे फिर चर्च में जाने लगे। चलो किसी एक बंदे को भी ले आए अगर, तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए शायद जरिया नजात बन जाए। बिल्कुल सही है। ऐसे लगे रहे, चलते रहे। फिर सऊदी अरेबिया में एक हमारा दोस्त मिल गया, ऐसा सिख था वो। उनको भी 2 साल तबलीग की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुसलमान हो गया। अच्छा, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान कौन सा? नक्शबंदिया मुसलमान करते जा रहे थे? नहीं, उनको तो हमने हक वाला किया था। अच्छा, वही एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको मैंने ये बताया कि किसी से मांग नहीं सकते। हाँ। वो गुरु नानक से मांगते थे। दिलबाग, उसका भी नाम मोहम्मद दिलबाग रखा था। वो मेरे दिमाग में ऐसा घुस गया उस वक्त कि यार इसको मैं समझा रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांग सकते, कोई भी शख्स से नहीं मांग सकते। और हम कल्लत हीलाती अंता वसीलाती अदरिकनी या रसूलल्लाह नाउज़ बिल्लाह, ये हम उसकी बहुत ज़्यादा तरकीब दिलाता था मैं। ये हमारे एक दावत इस्लामी के भाई थे, उन्होंने मुझे ये ना लिख के दिया था। और हर वक्त रटना पढ़ना अपने घर वालों को। अच्छा, उसको जब तबलीग कर रहे थे, वो कुरान तर्जमे से उसको सिखा रहे थे। और वो जब सवाल क्रॉस करता था तो उसको जब आंसर करना पड़ता था, उसको तो सफ़ेद और स्याह का बताना पड़ता था। और खुद हम मांग रहे थे धड़ाधड़। बस वो टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद में ये हमारे डॉक्टर शाह साहब थे, वो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। लिमिटेड नॉलेज के साथ आप गैर मुस्लिम को दावत दे रहे हो। जी जी। जब गैर मुस्लिम को दावत दे रहे हो, तो फिर आपके पास उस वक्त जो अपना नॉलेज है वो तो था नक्शबंदिया का, जी जी। वो भी नहीं आगे रख रहे हैं आप कुरान। तो ये क्या बात है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। यही मेरी लाइफ का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मुझे खुशी है इस बात से अच्छा। कि जाने अनजाने में जो हम काम कर रहे थे ना, हाँ वो सिर्फ और सिर्फ हक की बात कर रहे थे। हाँ। और वो जब पूछता था सवाल
और हम अपने आप को छुपाते थे कि हाँ। नहीं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना भी हराम है। अगर ये बोलूंगा कि मांग सकते, यार ये पता था आपको? हाँ पता था ना, छुपा रहा था मैं। अगर लेकिन उसको देख मैं लें, उधर आप नक्शबंदिया सिलसिले में भी और सारा कुछ हो रहा है, तो सारा इधर कुछ आप हो रहा कह रहे हैं कि भी नहीं मांग सकते। अल्लाह अकबर। वो अगर उसको मैं बोल देता कि मांग सकते हैं, वो कभी भी मुसलमान नहीं होता, जाहिर बात कभी है। भी। क्योंकि वो तो गुरु नानक को अपना ऐसे ही मांग रहे हैं जैसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे हैं। नौज़बिल्लाह, हमारे तो नबी की शान और है, लेकिन अकीदे के हिसाब से उनके लिए वो वैसे ही लगते हैं उनको। लेकिन जब स्याह और सफेद बताना था, तो फिर मैंने उसको बोला कि किसी से नहीं मांग सकते। फिर ये मैंने एक सवाल अपने एक दोस्त से भी किया, तो बोलते हैं कि आप लोगों को इल्म की कमी है, इसलिए आप दावत हक पेश नहीं कर सकते। अच्छा, दावत हक कैसी हमने पेश नहीं की कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गया? दावत हक गई थी तो मुसलमान हुआ ना, उसको 2 साल लगे। बदबख्ती ये थी कि हम अंदर अपने चोर छिपाए बैठे थे और बाहर हम हक बता रहे थे। तो फिर ये हमारे दोस्त हैं, उनको मैंने देखा कि ये इंजीनियर साहब को सुन रहे हैं। फिर मेरे दिल में आया यार इसको तो बचाएं। तो जो पढ़े लिखे आदमी रहते हैं उनको दलील से बताना पड़ेगा। फिर मैंने तकरीबन 2 साल ना इंजीनियर साहब को सिर्फ न्यूट्रल होकर सुना, कहीं पे इनकी कोई कमी आएगी। क्योंकि मैं ज़्यादा फॉलो करता था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को, ये मेरे बहुत बड़े समझ लो कि फ़ैन थे। और आप उनके फैन थे? मैं उनका फ़ैन था, और मैं अपने बच्चों को भी उन जैसा बनाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत बड़े मनाजर थे ना। लेकिन जब सुनना शुरू किया तो फिर पता चला सारी गुत्थियाँ खुद ही गुमराह हो गई इनके हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कल्लत ही लाती जिनको खुद बोला था पढ़ना है, अभी उनको खुद भी कहता हूँ कि भाई मैंने तौबा कर ली है, तौबा कर ली। आप भी बच जाओ। मुफ्ती साहब की दाढ़ साले तो आजकल जामते सलामी वाले आए हैं ना। हाँ जी, आजकल वो चल रहे हैं, आजकल तो वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसी बात है जी। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भी आपने उसको बोला कि भी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना। बेशक खुद अपने अंदर जो ये था, जी जी। वो फीलिंग क्या थी कि जब आपने ये सोचा कि यार मैं क्या हूं, हम क्या कर रहे हैं, वो भी जरा बयान करें। क्योंकि ये वो जैसे बेचैन हो गया ना, एक सवालिया निशान अपने अंदर उठ गया। उसकी मैंने फिर अपने जो एक हमारे मुफ्ती अनवारुल हक साहब, उनसे भी रब्ता किया। उन्होंने मुझे कुछ दलील नहीं दी कुरान और हदीस से कि आप उसको ऐसे नहीं, ऐसे दावत पेश करो। बोला कि यार आपको ना इल्म की कमी है और आप तबलीग करना शुरू कर दिए, पहले आप खुद सीखो फिर करना। अच्छा, जब तक मैं सीखूंगा तो एक बंदा तो बेचारा निकल गया ना। फिर चलो, जितनी भी हमारी लिमिटेड इल्म था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको हिदायत दी। चलो एक बच गया, लेकिन वो बोल रहे थे अभी भी आप नहीं करो। तो ये तो सरासर बेईमानी है यार। वो अंदर ही अंदर फिर अपने वो जो चलता रहा ना, फिर मैंने अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए मैं सुन रहा हूँ इंजीनियर साहब को। 2 साल तो ये बाबी उल्टा दिए। अच्छा। और अगले 3 साल में ये जो खिलाफत और मुल्कियत वाला मुकदमा था सारा, फिर ये समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है समझ लें भी अभी छुट्टी में 3 साल बाद भी आया हूँ। बच्चे मेरे उधर ही होते हैं साथ में सऊदी अरेबिया में माशाअल्लाह हुआ है। तो पहले दिल यही किया कि हम ना इनका हाजिरी लगाए, थैंक यू करने हैं, इनका थैंक यू करने हैं। एक step तय हो गया हमारा अच्छा कि जो शिरक से बच गया, हाँ, अल्लाह जिसको चाहेगा बाकी गुनाह माफ कर देगा। बेशक जी, एक स्टेप तो तय हुआ ना हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ उम्मीद तो लग गई ना। हाँ। तो इस वजह अच्छा, से जब आपने कन्वर्ट हो गए, ईमान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो साथी थे और नक्शबंदी साथी थे, उन्होंने नहीं कहा कि क्या हो गया है और किधर तेरा दिमाग इसने खराब कर दिया, वो भी तो कुछ बताएं। नहीं, वो जो दोस्त है ना हमारे जो सिलसिला नक्शबंदिया के, हाँ, हाँ। तो मैं अपने जो जितने भी पीर है ना, मैं सबका मंजूर नजर हूँ। अच्छा। और कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो मेरे खुद भी हाथ चूमते हैं उधर, जो मदीना मुनव्वरा में आते हैं। अच्छा। जो इनके साथ आते हैं ना, उनको बताते होंगे अल्लाह आलम क्या कान में बताते हैं। अच्छा। तो काफी ज्यादा उनके साथ मेरी जैसे ना फ्रेंडशिप है, ठीक है, दोस्ती वाला मामला है। तो उनके सामने भी जैसे हमारे पीर ना, उनके साथ हमारा इतना खुल के भी इतना सामने नहीं आए हैं। लेकिन जो मेरे फेसबुक पेज को जानते हैं उनको तो पता है कि ये भी इंजीनियर साहब को सुनता है। लेकिन कोई किसी ने अभी तक एलिगेशन नहीं लगाया कि सर तुम गुमराह हो गए हो। शायद वो समझ लें हया करते हैं। अच्छा, अभी तक कोई नहीं किसी ने कहा? कभी किसी ने नहीं कहा। जहाँ लगा हो शायद बड़े आपका एक थोड़ा सा था, वो आशा चूमते थे तो इसलिए थोड़े इसलिए शायद हया करते हैं या दिल में गालियां निकालते हैं, नफरत करते हैं, अल्लाह आलम। लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ा यदैन से नमाज भी पढ़ता हूँ। नहीं, यही वजह है, वरना ये सर ये लोग चीर दे। हाँ जी, ये चीर दे। सही बात है।
हाँ, लेकिन अल्लाह कम से कम एहसान- जबान से तो चीर दे ये लोग। जी, नहीं जुबान से तब चीरेंगे ना, क्योंकि मैं इनका वो रहा हूँ आगे, जैसे वो मेरा क्या बोलते हैं उसको, इनकी दावत आगे लेके चलता था ना। तो सर आप पे तो ज्यादा गुस्सा है, आप तो अपने थे, आप तो हमारे मेन बंदे थे, आप पे तो ज्यादा गुस्सा है। नहीं, अभी तक मेरे साथ किसी ने वो किया नहीं चले है। अल्लाह ताला हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आफियत वाला मामला ही करे। आमीन। तो अब नमाज में रफ़ाइदैन वगैरह हो रहा है, जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सब कुछ क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है, माशाल्लाह। अभी 100% क्लियर हो गया। और घर वाले के आगे, फैमिली के आगे भी दावत रख दी? फैमिली के आगे भी रख दी है। सही हाँ है, जी। एक्सेप्ट वो कर असल ली में सब ने? बचपन से वो उनका एक ही है ना, ये पीरों वाला सिस्टम है, तो किसी ने अभी तक वो रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की उनको क्लासें मैं खुद भी ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 2 पारे हुए हैं मेरे, उनको भी ये शुरू करवा दूंगा। नक्शबंदी सिलसिले के साथ कितना अर्सा अटैच रहे? कुछ नहीं तो 15-16 साल तो रहा हूँ। क्या खूबी है, क्या खामी है लोगों की? यार खूबी तो अब देखें तो कोई भी नहीं है, सब पैसों के चक्कर है, और खामी सबसे बड़ी है कि ये तौहीद से दूर कर रहे हैं। आपको ये ना, आपको आपके पुराने दोस्त नक्शबंदी भाई देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? ये अपना ईमान बचाओ, कब्र की फिक्र करो। मुझे तो अपनी पड़ी है, मुझे तो सही अभी बात। अभी अभी मेरी तरफ से सारी दुनिया जाए, अगर मैं बच गया तो इंशाल्लाह मेरे लिए वो कफायत करेगा। बिल्कुल अगर सही। मैं नहीं बच पाया ना तो सारी दुनिया जन्नत में चली जाए भाई, मैं बिल्कुल उधर ही सही। जाके जलूंगा। मुझे अपनी पड़ी है, आप लोगों को मैं तो ये कहता हूँ, जो मेरे अगर किसी मेरे जो अजीज दोस्त मेरे पीर साहब भी अगर सुन रहे हैं, उनको भी अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए। मैं तो ये बस तौहीद और कब्र की बात करता हूँ, बिल्कुल बुरी सही, लगती है अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपकी भलाई की बात रियलिटी कर यही रहा है हूँ। जी, हाँ जी। हकीकत भी यही है। अगर किसी को शक है, कुरान खोल ले, हदीस खोल ले। हाँ जी, इसका मुकदमा आप खुद लड़के देख ले अपने आप से। फर्स्ट टाइम आए? जी फर्स्ट टाइम आए। चल अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे, आप अल्लाह की मोहब्बत में इंजीनियर साहब के पास आए हैं। जी इंशाल्लाह जरूर। और बेशक। आज थोड़ी देर तक इंजीनियर साहब आ जाएंगे, इंशाल्लाह। मुलाकात भी होगी, पिक्चर भी होगी। अच्छा इंशाल्लाह। लगा आपसे बात करके। Thank you। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।